रावलपिंडी के बोहर बाज़ार में खड़ी ये इमारत जो माजी की हसीन दास्तान बयान करती नज़र आती है। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई, शेख रशीद अहमद के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदर मुख्तलिफ इस राइशगाह की तारीख़ क्या है। यही हैं वो सवालात जो हर एक के जहन में गर्दिश करते हैं। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फ़र्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। जेहलम के एक खुशहाल घराने के चिश्म चिराग बैरिस्टर धनराज सहगल शादी की एक तकरीब के लिए सियालकोट के, जहां उन्होंने बुद्धाबाई को रक्स करते देखा। धनराज को बुद्धाबाई की घुंघरू की छनकार इस कदर भाई कि वो इसको दिली दे बैठे। मोहब्बत की इसी कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुद्धाबाई को रावलपिंडी ले आए और एक शानदार हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। किताब के मुताबिक बुद्धाबाई मुसलमान थी। इसी एहतराम में धनराज ने बुद्धाबाई के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादतगाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे। लेकिन आज इसी मस्जिद, मंदिर और हवेली के दरमियान कई घर हाइल हैं। तकसीम हिंद के बाद धनराज ने हवेली बुद्धाबाई को सौंपी और ख़ुद हम ख़ानदान के हमराह हिंदुस्तान चले गए। यूं बुद्धाबाई अकेली रह गई थी, जिसके बाद अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दिया। फिर हवेली के 20वें हिस्से में से वही हिस्सा बुद्धाबाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाता है। अदालत में जज ने बुद्धाबाई से कहा कि वो बयान दे दें कि वो हिंदू हो गई थी या धनराज मुसलमान हो गए थे। इस दौरान अदालत की समाअत 2 बार मुलतवी हुई। बुद्धाबाई को बयान देने पर कायल किया जाए और पूरी हवेली सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आए, मगर बुद्धा ने अदालत में कहा कि हमने मज़हब के सिवा सब कुछ बांटा। यूं हवेली का बड़ा हिस्सा इससे छिन गया। लोग समझते थे कि बुद्धा बहुत अमीर खातून है जिसके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और इसकी निशानी के सिवा कुछ न था। एक रात बुद्धाबाई हवेली छोड़ गई और कभी न लौटी। वो कहाँ गई, क्यों गई, कोई नहीं जानता था, मगर दोबारा सहगल हवेली में इन्हें किसी ने ना देखा। फिर बरसों ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे कोई ख़रीदार सामने ही नहीं आता था। फिर वो वक्त भी आया जब सहगल हवेली को लोग जिन्नों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ बजती पायल सुनाई देती तो किसी को बुद्धा के कह। फिर 1985 में शेख रशीद अहमद ने इस हवेली को ख़रीद कर अपना सियासी मरकज़ बना लिया। हवेली की तज़ीन और आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। तज़ीन और आराइश और नए रंग और रूप में डालने के बाद इस हवेली को लाल हवेली का नाम दिया गया। लाल हवेली पर लगी लाल हवेली की तख्ती भी 1980 की दिहाई में शेख रशीद अहमद ही ने लगवाई। यूं बुद्धाबाई की सहगल हवेली से शेख रशीद अहमद की लाल हवेली बन गई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।